अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किस शख्स के लिए बैठ कर नमाज़ पढ़ना जायज़ है? जो शख्स खड़े होने से हकीकतन आजिज़ हो के खड़े होते ही गिर जाए या ज़अफ़ और कमज़ोरी की वजह से खड़ा ना हो सके, या हुक्मन उसके लिए क़याम मुअज्जिब मुशक्क़त हो, यानी खड़े होकर नमाज़ पढ़ने से मर्ज़ के बढ़ जाने या देर से ठीक होने का अंदेशा हो, या सर चकराता हो या शदीद तकलीफ़ होती हो, तो ऐसे शख्स के लिए बैठकर फ़र्ज़ और वाजिब नमाज़ें पढ़ना जायज़ है और क़याम का फ़रीज़ा उससे साक़ित है। जो शख्स सजदे पर कादिर ना हो उससे क़याम साक़ित है। जो शख्स किसी वजह से सजदे करने पर कादिर ना हो उससे भी नमाज में क़याम का फ़रीज़ा साक़ित है, इसलिए कि बैठकर इशारे से नमाज़ पढ़ना अफजल है। अगर खड़े खड़े इशारे से नमाज़ पढ़ेगा तो खिलाफ़ औला है। अलबत्ता अगर वह ज़मीन पर ना बैठ सके तो उसके लिए कुर्सी या स्टूल पर बैठकर इशारे से नमाज़ पढ़ने की भी गुंजाइश है। अगर मुसलसल पेशाब के क़तरात जारी रहने वाले मरीज़ को खड़े होकर नमाज़ पढ़ने में यह आरिज़ा लाहिक़ होता है और बैठकर नमाज़ पढ़ने में उससे हिफाजत रहती हो, तो उसके लिए बैठकर नमाज़ पढ़ना लाजिम है। खड़े होकर नमाज़ पढ़ने में रोज़े में ज़अफ़ का ख़तरा हो। अगर कोई शख्स रमज़ान के रोज़े की हालत में ये महसूस करे कि अगर खड़े होकर नमाज़ पढ़ेगा तो उसके लिए रोज़ा पूरा करना भारी पड़ेगा, तो ऐसे शख्स के लिए भी बैठकर नमाज़ पढ़ना जायज़ है, बल्कि ज़रूरी है, यानी रोज़े की वजह से नमाज नहीं छोड़ेगा। खड़े होने में क़िराअत से आजिज़ी, अगर किसी शख्स को मसलन सांस फूलने का मर्ज़ हो और हालत ये है कि अगर वो खड़ा होता है तो उस क़िराअत का फ़रीज़ा नहीं अदा कर सकता, जबकि बैठकर नमाज़ पढ़ने में कैफियत नहीं होती, तो ऐसे शख्स के लिए भी बैठकर नमाज़ पढ़ना लाजिम है। मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने में क़याम से आजिज़ी, अगर किसी शख्स की हालत ये है कि पैदल चलकर मस्जिद जाए तो वहाँ जमात के साथ खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, जबकि घर में क़याम पर कादिर है, तो ऐसे शख्स के लिए मस्जिद जाने के बजाय घर में खड़े होकर तन्हा नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स मुसलसल पेशाब के क़तरात आने में मुब्तला है और खड़े बैठे किसी भी हालत में मर्ज़ का इन्क़िता नहीं होता, तो ऐसे मरीज़ से क़याम साक़ित नहीं है। वो खड़े होकर रुकू और सजदे के साथ नमाज अदा करेगा और हस्ब ज़ाबिता माज़ूरियन के हुक्म में होगा। खड़े होकर नमाज़ पढ़ने में दुश्मन का ख़तरा हो तो वो क्या करे? अगर कोई शख्स ऐसी जगह घिर जाए कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ने में दुश्मन के देख लेने का अंदेशा हो और नुकसान पहुँचाने का ख़तरा हो, तो उसके लिए भी बैठ कर नमाज़ पढ़ना जायज़ है। बारिश या कीचड़ की वजह से तंग खेमे में बैठ कर नमाज़ पढ़ना कैसा है? अगर बारिश शदीद हो या कीचड़ की वजह से बाहर नमाज़ पढ़ना मुमकिन ना हो और खेमा इतना तंग हो कि उसमें खड़े होकर नमाज ना पढ़ी जा सके और उसके अलावा नमाज के लिए कोई जगह मुहैया ना हो, तो ऐसी सूरत में खेमे में बैठकर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। मरीज़ का सवारी पर नमाज़ पढ़ना कैसा है? अगर मरीज़ सवारी पर सवार हो और वो ख़ुद ना उतर सकता हो और कोई उसे उतारने वाला भी ना हो, तो ऐसे मरीज़ के लिए सवारी पर बैठे बैठे फ़रीज़ा अदा करना दुरुस्त है। मरीज़ किस तरह बैठकर नमाज़ पढ़े? मरीज़ जिस तरह सहूलत हो बैठकर नमाज़ पढ़ सकता है, लेकिन औला ये है कि अगर ज़्यादा कुल्फ़त ना हो तो तशहुद की हैयत की तरह बैठकर नमाज़ अदा करे। जो शख्स कुछ देर खड़े होने पर कादिर हो वो क्या करे? जिस शख्स की हालत ये है कि वो कुछ वक्त के लिए खड़ा होने पर और क़िराअत करने पर कादिर है लेकिन देर तक नहीं खड़ा हो सकता, तो ऐसे शख्स पर लाजिम है कि जितनी देर तक खड़ा हो रह सके खड़ा हो, और जब खड़ा होना मुश्किल हो तो बैठ जाए। ऐसा शख्स अगर बिल्कुल खड़ा ना हो तो उसकी नमाज सही ना होने का अंदेशा है। जो टेक लगाकर खड़े होने पर कादिर हो वो क्या करे? अगर कोई शख्स बिला सहारे खड़े होने पर तो कुदरत ना रखे लेकिन सहारे के साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकता हो, मसलन दीवार, लाठी या किसी खादिम के सहारे खड़ा हो सकता हो, तो ऐसे शख्स के लिए खड़े होकर नमाज़ पढ़ना लाजिम है। उसकी नमाज बैठकर अदा ना होगी। इशारे से नमाज़ पढ़ने वाला रुकू सजदे वगैरह कैसे करे? बैठकर इशारे से नमाज़ पढ़ने वाला सर झुकाकर रुकू और सजदा करेगा और सजदे में रुकू की हालत से ज़्यादा सर को झुकाएगा। इस हालत में सजदे की सेहत के लिए सुरीन का उठाना लाजिम नहीं है। मरीज़ का ज़मीन पर रखी हुई किसी चीज़ पर सजदा करना कैसा है? जो शख्स सपाट ज़मीन पर सजदा करने पर किसी वजह से कादिर ना हो और कोई और चीज़, ऊंची चीज़ रख कर उस पर सजदा करे, तो अगर वो चीज़ सख्त और ठोस है तो उसकी ऊंचाई 2 ईंट से ज़्यादा नहीं है, तो उसको हकीकतन सजदा करने वाला समझा जाएगा और उसे सजदा करने से माज़ूर करार नहीं देंगे। और अगर जो चीज़ रखी गई है वो ठोस नहीं है
मसलन नरम तकिया या गद्दा वगैरह है तो उस पर सजदा करना हकीकी सजदा नहीं है, बल्कि सजदे का इशारा है। गोया उस नरम चीज़ तक पेशानी ले जाने की वजह से ही इसको सजदे का इशारा करने वाला करार दिया जाएगा, ख़्वाह पेशानी उस चीज़ पर टिके या ना टिके, और वो सजदा करने से माज़ूरैन के हुक्म में होगा, जबकि वो ठोस चीज़ पर सजदा करने पर कादिर ना हो। बैठने से माज़ूर शख्स नमाज कैसे पढ़े? जो शख्स किसी तरह भी बैठने पर कादिर ना हो, यानी तकिया वगैरह के सहारे से भी न बैठ सके, तो ऐसा शख्स लेटकर इशारे से नमाज पढ़ेगा, और उसके लिए दो तरह की हैयत को अपनाना दुरुस्त है। नंबर 1 अफजल ये है कि पैर क़िबले की तरफ करके घुटने खड़े कर ले और सर के नीचे तकिया लगा दिया जाए ताकि चेहरा क़िबले की तरफ हो जाए, और फिर गर्दन के इशारे से नमाज अदा करे। दूसरी सूरत यह है कि मरीज़ को करवट पर लेटाकर उसका चेहरा क़िबले की तरफ कर दिया जाए और दाएं करवट पर लेटाना अफजल है। मरीज़ इशारे से नमाज पढ़ने से भी आजिज़ हो तो वो क्या करे? अगर कोई शख्स सर के इशारे से नमाज पढ़ने पर भी कादिर ना रहे तो उसकी दर्ज झेल सूरतें मुमकिन हैं। ये कैफियत 24 घंटे से कम रहे, यानी ख़्वाह वो होश व हवास में हो या ना हो, और बाद में उन नमाज़ों को अदा करने पर कादिर हो जाए तो उस पर क़ज़ा लाजिम है, और अगर उसने क़ज़ा ना की तो फ़िदिये की वसीयत लाजिम है उस पर। अगर ये कैफियत 24 घंटे से कम रहे और उसके होश व हवास भी बजा रहे, लेकिन नमाज पर कुदरत होने से पहले ही उसका इंतकाल हो गया, तो ऐसी सूरत में ना क़ज़ा लाजिम है और ना फ़िदिया उस पर। अगर कोई मरीज़ इशारे से नमाज पढ़ने पर कादिर ना हो और इस हालत पर 24 घंटे से ज़्यादा गुजर जाए, तो ख़्वाह वो होश व हवास में हो या ना हो, उससे मज़कूरा औक़ात की नमाज़ें पढ़ना साक़ित हो जाएगा। ज़िंदगी में नमाज का फ़िदिया मुअतबर नहीं है। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ने से आजिज़ हो जाए और उसके ज़िम्मे बहुत सी नमाज़ें क़ज़ा हों, तो जब तक वो ज़िंदा है उसकी तरफ से नमाज़ों का फ़िदिया अदा करना मुअतबर नहीं होगा, बल्कि अगर कुदरत हासिल हो जाए तो क़ज़ा करे, और अगर मरने से पहले तक क़ज़ा का मौका ना मिले तो फ़िदिये की वसीयत करे। मरीज़ शराइत नमाज पूरी करने से आजिज़ हो तो वो क्या करे? जो शख्स क़िबला रुख होने या सतर औरत करने या नापाकी से पाक होने से किसी वजह से आजिज़ हो जाए, तो उस पर लाजिम है कि जिस हालत में भी नमाज़ पढ़ सके नमाज अदा कर ले। अलबत्ता वक्त नमाज और तहारत हदस यानी वज़ू या तयम्मुम करना लाजिम है, और बाद में अगर वो शख्स सेहतमंद हो जाए तो मर्ज़ के ज़माने में पढ़ी हुई नमाज़ों का दोहराना उस पर लाजिम नहीं है। अगर कोई शख्स इस हालत में पहुँच जाए कि उसे रकातों और सजदे की तादाद याद ही ना रह पाती हो और गशी की सी हालत तारी होती है, तो उस पर नमाज की अदायगी लाजिम नहीं। ताहम अगर कोई दूसरा शख्स उसे नमाज पढ़वा दे तो उम्मीद है कि उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। आँख और बाहों के इशारे से नमाज पढ़ने का एतबार नहीं। अगर कोई शख्स सर के इशारे से नमाज पढ़ने से आजिज़ हो जाए तो उसे आँख या बाहों के इशारे से नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनके इशारे से पढ़ी गई नमाज गैर मुअतबर हैं। अगर कोई सेहतमंद शख्स खड़े होकर नमाज पढ़ रहा था, दरमियान में उसको ऐसा मर्ज़ लाहिक हुआ कि वो खड़े रहने या रुकू सजदा करने हत्ता के बैठने पर भी कादिर ना रहा, तो उसके लिए हुक्म यह है कि जिस तरह भी बैठ कर या इशारे से नमाज पढ़ना मुमकिन हो, नमाज मुकम्मल कर ले। बैठ कर नमाज पढ़ने वाला शख्स दौरान नमाज सेहतमंद हो गया तो वो क्या करे? अगर कोई शख्स क़याम से आजिज़ होने की वजह से बैठ कर नमाज पढ़ रहा था, लेकिन दौरान नमाज उसका मर्ज़ जाता रहा और वो खड़े होने पर कादिर हो गया, तो अब खड़े होकर नमाज पूरी करना उस पर लाजिम है। इशारे से नमाज पढ़ने वाला तंदुरुस्त हो गया। अगर कोई शख्स इशारे से नमाज पढ़ रहा था, इसी दौरान वो रुकू सजदा पर कादिर हो गया, तो अगर रुकू और सजदा का इशारा करने से पहले यह सूरत पेश आई तो रुकू सजदे से नमाज पूरी कर लेगा, और अगर रुकू सजदे के इशारे के बाद कुदरत हुई तो अब उसकी नमाज बातिल हो गई। अब वो शुरू से सजदे के साथ नमाज पढ़नी होगी। ये तफसील उस वक्त है जबकि खड़े या बैठे होने की हालत में इशारा कर रहा हो। उसके बरखिलाफ़ अगर लेट कर इशारे से नमाज पढ़ रहा था, उसी दौरान बैठने पर कादिर हो गया, तो अब उसकी नमाज बहरहाल फासिद हो जाएगी और उसे दोबारा से नमाज पढ़नी होगी। इलाया के तकबीर तहरीमा कहते ही कादिर हो जाएगा। तो अब सजदे रुकू के साथ नमाज पढ़ ले। नफल नमाज टेक लगाकर पढ़ना कैसा है? अगर थकावट की वजह से कोई शख्स दीवार या लाठी वगैरह पर टेक लगाकर नफल नमाज अदा करे तो बिला कराहियत दुरुस्त है, और अगर बिला उज़्र ऐसा किया तो मकरूह तंज़ीह ही होगा। नफल नमाज बैठ कर पढ़ना कैसा है? नफल नमाज बिला उज़्र बैठ कर पढ़ने में कोई कराहियत नहीं।
नफल नमाज बैठ कर पढ़ना कैसा है? नफल नमाज बिला उज़्र बैठ कर पढ़ने में कोई कराहियत नहीं, अलबत्ता अगर बिला उज़्र बैठ कर नफल नमाज अदा की तो खड़े होकर पढ़ने के मुकाबले में सवाब आधा मिलेगा, और सुनने मुअक्किदा को बहरहाल खड़े होकर ही पढ़ना चाहिए। पागलपन में नमाज का हुक्म क्या है? अगर कोई शख्स मजनून हो जाए और ये जुनून की हालत 5 नमाज़ों के वक्त के अंदर अंदर रहे तो छूटी हुई नमाज़ें क़ज़ा करेगा, और अगर यह हालत छठी नमाज के वक्त तक हो जाए तो अब गुज़री हुई नमाज़ों की क़ज़ा उस पर लाजिम नहीं होगी। नशे में मदहोश का हुक्म। जो शख्स शराब, भांग या किसी दवा वगैरह के असर से मदहोश हो जाए तो ख़्वाह ये मदहोशी कितनी ही देर हो, इफ़ाक़े के बाद उसे सब छूटी हुई नमाज़ें क़ज़ा करनी पड़ेगी। ये ऐसा ही है जैसे कोई शख्स लंबी मुद्दत तक सो रहा है तो बेदार होने के बाद उसे सब नमाज़ें पढ़नी लाजिम हैं। दौरान नमाज उज़्र ख़त्म हो जाए तो वो क्या करे? अगर मरीज़ ने बैठ कर नमाज शुरू की थी मगर दरमियान नमाज उसका मर्ज़ ठीक हो गया और वो खड़े होने पर कादिर हो गया तो अब खड़े होकर नमाज पूरी करेगा। वो बैठ कर तकिया या मेज़ पर सजदा करना कैसा है? जो शख्स रुकू सजदे पर कादिर ना हो उसके लिए बैठने के बाद तकिया, मेज़ या तिपाई पर सजदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताहम अगर उन चीज़ों पर सजदा कर लिया तो असल में सजदे की अदायगी सर झुकाने से हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।